नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 10 नवंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो इंडिया एंड विच कंट्री स्टार्ट 7 मोर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर ट्रेड। तो आंसर हो जाएगा भूटान। आप सभी ने आंसर डिटेल में और सही दिया था। आगे बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, थर्ड मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 बिगिंस विच स्टेट। आंसर हो जाएगा ये गोवा में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है और यहाँ पर ये तीसरी है और टोटल 12 देशों ने यहाँ पर भारत के अलावा पार्टिसिपेट किया है। 12 देश आप यहाँ देख सकते हैं, बांग्लादेश, कोमरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, सारे हिंद महासागर के आसपास के देश हैं। मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडिया, ये अब 13 देश टोटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके चीफ कौन है, मतलब चेयर कौन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारत के जो नेवल स्टाफ के हेड है एडमिरल करमवीर सिंह, इनके द्वारा इसको हेड किया जा रहा है। ऑर्गेनाइज हो रही है नेवल वार कॉलेज में, जो कि गोवा में लोकेटेड है। ठीक है, इसकी थीम है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, अ केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर द IOR नेवीज। ये पूछी नहीं जाएगी, बहुत बड़ी है, लेकिन आपको याद रखना है ये क्यों किया जा रहा है, जिससे कि सेफ्टी इंक्रीज करी जा सके, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके हिंद महासागर में। इसके लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया गया और गोवा में इसको कराया गया है। ये थर्ड एडिशन है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर गोवा की बात हुई है तो गोवा को स्टेट का दर्जा 1987 में दे दिया गया था। इसकी कैपिटल पणजी है। डिस्ट्रिक्ट इसके 2 हैं। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां पर 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीट्स हैं। यहाँ नेशनल पार्क की बात की जाए तो मोलम नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मडेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मैप पर देखें तो मैप पर ये 2 राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को टच करता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और कोस्टल लाइन ये सबसे छोटी बाकी सारे राज्यों के कंपेयर में बनाता है। सबसे बड़ी कोस्टल लाइन गुजरात की है। टोटल 9 राज्य हैं जिनकी कोस्टल लाइन बनती है और केंद्र शासित जो राज्य हैं यूटी हैं वो 4 हैं जिनके बॉर्डर लाइन कोस्टल है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम्स 71st इंडियन ग्रैंड मास्टर। तो आंसर हो जाएगा संकल्प गुप्ता 71st ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया के। आपको बता दूं 70वें हैं राजा ऋत्विक और 69th है हर्षित राजा और विश्वनाथन आनंद, ये पहले ग्रैंड मास्टर थे भारत के। ठीक है, ये सीक्वेंस मैंने इसी तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर बात करें तो संकल्प गुप्ता 71st ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और इन्होंने सर्बिया में एक चेस का टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ पर जीतकर अपने आप को ग्रैंड मास्टर की पदवी हासिल की है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं रिवीजन। तो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अभी हुआ है हाल ही में उसको रिवाइज कर लें। संकल्प गुप्ता 71st ग्रैंड मास्टर हमने पढ़ लिया। राशिद खान यंगेस्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 400 विकेट ली हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने ऐसा कारनामा किया है। राशिद खान अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। मनु भाकर और जावेद फोरोगी जिन्होंने मिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ पर, जब इनॉग्रेशन हो रहा था प्रेसिडेंट्स कप का। अगर बात करें और हो कहाँ रहा था तो पोलैंड में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। आकाश कुमार जो कि ब्रॉन्ज जीते हैं AIBA मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप में।
उन्मुक्त, और ये 7th बंदे बन गए हैं, 7th पर्सन बन गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उन्मुक्त चंद जिन्होंने फर्स्ट इंडियन मेल बने हैं जिन्होंने BBL बिग बैश लीग में साइन किया है और वहाँ पर खेलेंगे। इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं P इनियान, इन्होंने रुजना जोरा चेस टूर्नामेंट को जीता है। जम्मू कश्मीर की टीम पहली पोजीशन पर रही है वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप में। हरभजन सिंह और जवंगल श्रीनाथ MCC लाइफ मेंबरशिप अवार्ड इनको दिया गया है। टोटल 18 लोगों को दिया गया है, लेकिन भारत से 2 लोग बिलोंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है नेशनल लीगल सर्विस डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो आंसर हो जाएगा 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे हर साल इसी दिन को सेलिब्रेट क्यों होता है? क्योंकि 9 नवंबर 1995 को ही जो नेशनल लीगल एक्ट था वो इफ़ेक्ट में आया था। वैसे पेश किया गया था 1987 में, इफ़ेक्ट में आया था 1995 में 9 नवंबर को। इसीलिए 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर डेज को रिवाइज कर लें तो वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी और वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे 8 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है हु रिसीव 2020 तेजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, तो आंसर हो जाएगा, इनका नाम है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जो कि दुनिया की सबसे हाईएस्ट 10 चोटियों को चढ़ चुकी हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। साथ साथ इन्होंने माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई की है और माउंट लोत्से और माउंट मैकाले को भी इन्होंने चढ़ा है। सिंपल सी बात यह है कि इन्होंने टॉप 10 जो हाईएस्ट दुनिया की पीक्स हैं उनको चढ़ी है, इसलिए इनको यह अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, प्रेसिडेंट साहब के द्वारा इनको यह अवार्ड दिया गया है। 1994 से इस अवार्ड को दिया जाता है। इस साल महाराष्ट्र की 28 साल की हैं ये प्रियंका मोहिते, इनको सेलेक्ट किया गया है तेजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पे जो भी स्पेशल हुआ है उसके बारे में, अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे प्रियंका मोहिते हमने पढ़ लिया। पुनीत राजकुमार जो कि इस दुनिया में अब नहीं है, इनको बसवा श्री अवार्ड दिया गया है 2021 का। साउथ अफ्रीका के ऑथर हैं दमोन गलगट, इनको बुकर प्राइज़ दिया गया है। TVS मोटर को ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। TCC दंगरम्बगा जिनको पीस प्राइज़ दिया गया है जर्मन बुक ट्रेड 2021 का। राजीव निगम को 2022 का जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड दिया गया है। रजनीकांत जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 51वें नंबर का ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड था। मार्टिन स्कोर्सेसे और सजाबो, इन दोनों लोगों को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच कंपनी बिकम्स जागौर फॉर्मूला ई टाइटल पार्टनरशिप, तो जो भी इनकी रेस होगी उसमें अब पार्टनर बन चुका है कौन सी कंपनी, तो TCS पार्टनर बन गया है जागौर फार्मूला का। ठीक है, यहाँ पर बात कर लें तो ये किस पर काम करने वाले हैं मिलकर, तो आपको बता दूं TCS और जो जागौर टीम है, इनकी जागौर की टीम है, ये मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए काम करने वाले हैं। और साथ साथ जो रेस वगैरह होगी वहाँ पर इनका टाइटल तो दिखाया ही जाएगा, मतलब प्रमोशन के रूप में दिखाया जाएगा, लेकिन मेन काम इनका यही होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को डेवलप करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी है उसको बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश की जाएगी जागौर और TCS के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए अगले क्वेश्चन की, विच बैंक लॉन्चेस वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट फैसिलिटी फॉर पेंशनर्स। आपको पता होगा कि हर पेंशनर को अगर अपनी सैलरी चाहिए होती है, मतलब पेंशन चाहिए होती है, तो उसको बैंक पर जाना पड़ता है
वहाँ पर जाके अंगूठा वगैरह जो भी अंगूठा तो मैं मुंह से निकल गया, साइन वगैरह करना पड़ता है, उसके बाद उसको पेंशन मिलती है। अगर मान लीजिए अचानक से वो उसी मंथ में उसकी डेथ हो गई तो उसको बैंक पैसा देता नहीं है, और उसकी 2-3 महीने अगर नहीं आती, नहीं कोई रिसीव करने आता, तो उसको कैंसिल कर दी जाती है, नहीं तो फिर इन्फॉर्म किया जाता है भाई क्यों नहीं लिया जा रहा, आदमी सही है या आदमी ख़त्म हो गया तो पेंशन रोक दी जाए। इस तरीके से कुछ प्रोसेस होता है। लेकिन एक बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा है कि हर बार पेंशनर्स को वहाँ पर आने, बैंक पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उनका सत्यापन कर सकते हैं, मतलब उनको बता सकते हैं कि भाई अभी जिंदा है, देख लो, आप इनसे जो भी क्वेश्चंस करना चाहो, जो भी आपको पर्सनल डिटेल्स लेनी हो आप इनसे ले लीजिए। और ये आने में असमर्थ है, क्योंकि पेंशनर वाले कौन होते हैं, थोड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, तो अब ये आ नहीं सकते, तो आप इनकी जगह कौन आएगा हम आपको बता देते हैं और इनको आप पेमेंट दे दीजिएगा। तो ऐसा करने की सुविधा SBI ने प्रोवाइड करा दी है, और इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर SBI ने ऐसा किया है कि वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस, मतलब ये बताना कि भैया वीडियो से कि हम जिंदा हैं, हमारी पेंशन ऐसा करो इस लड़के को दे देना, हम इसको भेज रहे हैं। ये जो सत्यापन करने वाला SBI पहला बैंक बन चुका है। ठीक है, SBI की बात करें तो दिनेश कुमार खारा इसके चेयरपर्सन है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। SBI को फाउंड किया गया था 1955 में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हु विंस 2021 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स, तो आंसर हो जाएगा ये मैक्स वर्स्टप्पन है। ये इस साल की इनकी 9वीं जीत है, जिन्होंने मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। कारों की रेस होती है ये, और 9वीं रेस, मतलब इस साल के सबसे सक्सेसफुल प्लेयर कौन बन गए हैं, मैक्स वर्स्टप्पन। यहाँ पर मैक्स वर्स्टप्पन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सीक्वेंस से सारे रिवाइज कर लेते हैं। टोटल 18 रेस हो गई हैं इस साल की। होनी कितनी है, टोटल 22 के आसपास होनी है, 22 के आसपास होनी है। होती वैसे 27 या 28 के आसपास है, लेकिन 5 कैंसिल कर दी गई हैं कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन इस साल 18 हो चुकी हैं और अभी 4 ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी। जब उनके बारे में होगा तो डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन इस साल की पहली रेस थी बहरेन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया। मर्सिडीज चलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन के प्लेयर हैं। एमिलिया रोमांगना F1 ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता, रेडबुल चलाते हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। पुर्तगाल की जो ग्रैंड प्रिक्स है उसको लुइस हैमिल्टन जीते, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन जीते, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन जीते, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को ये इकलौती रेस इस साल की जीते हैं सर्जियो पेरेस, जो कि मेक्सिको के प्लेयर हैं, रेडबुल चलाते हैं मैक्स वर्स्टप्पन की तरह, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को सर्जियो याद करने के लिए, जिसके पास जान नहीं होती वो जीना चाहता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिंक कीजिए, याद कीजिए। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन जीते हैं, और ये ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे बात करें। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को एस्टेबन ओकन, रेनॉल्ट चलाते हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, इकलौती जीत है इनकी साल की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, डच ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को, इनकी भी इकलौती साल की जीत है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। डेनियल रिचार्डो मैक्लारेन चलाते हैं, ऑस्ट्रेलियन इटालियन प्लेयर हैं। रशियन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, मैं आपको बता दूं रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने के साथ साथ लुइस हैमिल्टन ने अपनी 100वीं जीत कंफर्म कर ली थी। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा जीत जीतने वाले, मतलब कारों की रेस में जीत जीतने वाले प्लेयर बन चुके हैं। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स वाल्टेरी वोटास, ये भी साल की एक ही रेस जीते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लुइस हैमिल्टन की तरह मर्सिडीज चलाते हैं, फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टप्पन, और मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स जो हुई है उसको भी मैक्स वर्स्टप्पन ही जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु डेडिकेटेड टू नेशन मल्टीपल नेशनल हाईवे एंड रोड प्रोजेक्ट। अभी इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको नेशन को देने को कहा गया है। ठीक है, अब ये बनेगा कब ये नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है नेशनल हाईवे और रोड प्रोजेक्ट का, जो कि महाराष्ट्र के, अगर बात की जाए पंढरपुर में ऐसा रखा गया है, जिससे कि
वहाँ की जो टेम्पल्स हैं इनकी कनेक्टिविटी आसान की जा सके, वहाँ पर जो लोग जाना चाहते हैं आसानी से पहुँच सकें, उनको रुकावटें ना पैदा हों, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐसा काम किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है अ बुक टाइटल नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी रिटन बाय, तो आंसर हो जाएगा प्रदीप मैगजीन। प्रदीप मैगजीन ने ये बुक लिखी है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रदीप मैगजीन की बुक है नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी। यहाँ पर बुक्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहली हमने पढ़ ली है, दूसरी है भास्कर चट्टोपाध्याय की, इन्होंने द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे बुक को लिखा है। सुधा मूर्ति जी की बुक है द सेज टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल फ्रॉम माइथोलॉजी। अमित रंजन की बुक है लक्ष्मीबाई के जो लॉयर थे जॉन लेंग, और उस जॉन लेंग के ऊपर इन्होंने लिखा था। रमेश पोखरियाल जी की बुक है एम्स में एक जंग लड़ते हुए नरेंद्र मोदी जी को पहली कॉपी दी गई थी। और चिदानंद राजघाटा की बुक है कमला हैरिस के ऊपर, याद रखिएगा इनकी पूरी नाम है कमला हैरिस फिनोमिनल वुमन। रस्किन बॉन्ड की बुक है राइटिंग फॉर माई लाइफ, और वीएस श्रीनिवासन की बुक है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट। आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है वेयर डेवलप्स कंट्रीज फर्स्ट एवर बैम्बू मेड क्रिकेट बैट एंड स्टंप। तो आपको डिटेल में आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एटलीस्ट 10 से 20 लोगों को आप शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करके जाना है। जो सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।